एमएलसी बना दिया भी जाता है तो 3 महीने 4 महीने में इनके खिलाफ केस डाल के जैसा आमिर अली खान को बिठाए इनको भी बिठाते। हैदराबाद के मीडिया प्लेस में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम एक कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस हुकूमत से जुबली हिल्स असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने का मुतालबा किया गया। इजलास में शहर के दीनी व समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और मुत्तफ़क़ा तौर पर क़रारदाद मंजूर किए। मुक़र्रिरीन ने कहा कि जुबली हिल्स में मुसलमानों की अक्सरियत है और इनकी कामयाबी यकीनी है, लिहाजा मुस्लिम उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए, बसूरत दीगर हुकूमत को सख्त सियासी नताइज का सामना करना पड़ेगा। जबकि इन कायदीन ने कहा कि वो GHMC इंतखाबात में कांग्रेस के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएँगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मीडिया प्लस गनफौंडी में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक कुल जमाती इजलास रखा गया था और इस इजलास का उन्वान था जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। इस मुतालबे के लिए ये इजलास रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में शहर के दीनी मिली समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और तमाम ने बिल इत्तेफाक ये क़रारदाद भी मंजूर की है और हुकूमत तेलंगाना और रेवंत रेड्डी सरकार से ये मुतालबा किया गया है कि हल्क़े असम्बली जुबली हिल्स में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, क्योंकि रेवंत रेड्डी ये कह चुके हैं कि मुसलमान एक उम्मीदवार को नहीं जिताए। तो अब हम रेवंत रेड्डी से ये वादे करना चाहते हैं कि हल्क़े असम्बली जुबली हिल्स में मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है, वहाँ पर कसीर तादाद में मुस्लिम वोटर है और फिर हम ये तहिया कर चुके हैं कि हमारे शहर के जितने भी दीनी मिली समाजी तंजीमें हैं वो ज़मीनी सतह पर हम जुबली हिल्स में काम करेंगे और उम्मीदवार को जिताएंगे। अब देखना ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने किए गए बातों के ऊपर कायम रहते हैं और मुसलमानों से वो हमदर्दी का या नाटक कर रहे हैं या जो है ना वाकई हमदर्दी रखते हैं। अब ये कांग्रेस के उम्मीदवार के ऐलान के ऊपर आ जाएगा और अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाता है तो अब रेवंत रेड्डी सरकार को ये चाहिए कि वो मुसलमानों के वोट भूल जाएं। अब हम कुल जमाती तौर पर लोकल बॉडीज के इलेक्शन में, मजालिस मुकामी के इलेक्शन में और कारपोरेटर इलेक्शन में हम कांग्रेस के खिलाफ जो है ना मुहिम चलाएंगे और कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल कराएंगे। ये हमारा अल्टीमेटम है हुकूमत के लिए और रेवंत रेड्डी को ये समझ लेना चाहिए कि ये पहला इत्तेफाक है कि आज तक जो ना असेंबली आज तक कोई ऐसी नहीं रही जिसमें मुसलमान ना हो और जिसमें एक दो जो है ना मुस्लिम वजीर ना हो, लेकिन ये हुकूमत मुसलमान अपनी पार्टी की तरफ से किसी मुसलमान को देखना नहीं चाहती। जब वो मुसलमान को देखना नहीं चाहती तो मुसलमान उनको वोट क्यों डालें? अब हम यहाँ से उसका बाइकाट करने का भी ऐलान करेंगे, लेकिन हम ये इंतजार कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी सरकार बेदार हो जाओ और मुसलमानों के जज्बात से मत खेलो। आप मुसलमानों की हमदर्दी देखे हैं, अब जब आप मुसलमानों की दुश्मनी करेंगे तो मुसलमान भी जो है ना आपको अपनी ताकत का जो है ना मुजाहरा करते हुए आपकी औकात आपको बता देंगे। अब आपसे सवाल ये है कि एक कोटे के तहत आमिर अली खान को भी दे के हटा दिए थे, अब ये MLC उन्होंने आगे बरकरार रहेंगे बोल के गारंटी है? ये जो है ना बेवाओं का कोटा है, ये जो ना इंटेलेक्चुअल समाजी खिदमत करने वालों के लिए अवामी कोटा है, सियासी पार्टी के लिए नहीं है। और ये अगर इनको MLC बना दिया भी जाता है तो 3 महीने 4 महीने में इनके खिलाफ केस डाल के जैसा आमिर अली खान को बिठाए इनको भी बिठाते। तो ये चीज को मुसलमान मानेगा क्या? वही आपसे मानना अब आप लोगों का काम है, मनवाना आपकी भी जिम्मेदारी है, मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी है। ये बात को खोल के रखो आप। इसमें और एक बात ये है, हमारे MLC भी होना है, सरपंचा भी होना है, कॉर्पोरेटर भी होना है, MP भी होना है और जुबली हिल्स का MLA भी होना है। ये दिए तो ये नहीं देते, ये सब नहीं। हमारे MLC भी जो 4 से 5 होना है। तकरीबन 1,500 से ज्यादा मुसलमानों के सरपंचा बनना चाहिए। तेलंगाना में 12,000 सरपंचा हैं, जिसमें से 1,500 से 2,000 मुसलमान सरपंचा चाहिए। हमारे ZPTC चाहिए,
16 एमपीज जो आते हैं, 17 एमपीज जो है, उसमें से 3 से 4 हमारे को एमपियां होना है, राज्यसभा में हमारे को भी जाना है, एमएलसीयां हमारे को होना है। खाली एक पे हम लॉलीपॉप लेने वाले नहीं है। वो एमएलसी अगर रिजेक्ट भी हो गया, अजहरुद्दीन साहब को फिर से भी चाहिए या किसी और को भी चाहिए, वो एमएलसी मुसलमानों का ही रहना है, जुबली हिल्स की सीट भी मुसलमानों की रहना। लेकिन जो कोटे से एमएलसी इनको बना रहे हैं वो जो है ना पायदार नहीं है, वो पायदार नहीं है। तो ये जो है ना हुकूमत की चाल है, हम वो चाल को अवाम के सामने भी लाना है और हम इसके लिए ठोस खत्म के लिए भी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। हम जुबली हिल्स में नहीं बोल रहे, हम कांग्रेस में बोल रहे हैं। पहले आप हमारी बात को समझिए। और किसको भी टिकट दीजिए, जीतता हो, बिल्कुल यकीन है। अजहरुद्दीन जो पहले एमपी रह चुके हैं जी, वो सीट में जीत सके, तो फिर उनसे कम उसके पीछे की साजिश को आप लोग जानते हुए भी ये सवाल कर रहे हैं। अमदन हराया गया उनको, और एक वहां पर मुस्लिम उम्मीदवार था, वो 7,000 वोट ले लिया। अब के वो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रहेगा, रास्ता साफ है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों जमातों का मफाहिमत है। तो जाहिर बात है इस वक्त रास्ता साफ है, कोई रुकावट पेश नहीं आती यहाँ पर। अब कोई मुस्लिम जो ना किसी पार्टी की तरफ से दूसरा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, तो ले दे के कांग्रेस को देना ही पड़ेगा इसको। साजिश अब अगर देखिए, अब टिकट देने के बाद में वो साजिश करेंगे तो अब हम भी जो ना मैदान में, अब हम भी मैदान में, इससे पहले भरोसा किए थे, भरोसा नहीं करेंगे। टिकट देने के बाद भी हम भी मैदानी तौर पर जो ना काम करेंगे, घर घर जाके हम वोटर्स को पोलिंग बूथ पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे।